सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मॉड्यूल नंबर लाइक 1, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में और डीआईआई के बीच में और एफआईआई के बीच में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे बहुत ही स्मूथ वे में करेंगे, जिसमें कि आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। इसकी मैं शीट जो है आपको वहाँ पे पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख भी सकते हैं बेटर नॉलेज के लिए। सो हियर्स द थिंग, चलते हैं पहले नीचे और वहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि रिटेल होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा बेसिक कवर कर लेते हैं, फिर उसमें हम जाकर डिफरेंस पढ़ लेते हैं। रिटेल पीपल होता है आम पब्लिक। आम पब्लिक यानी कि छोटे पैसे वाले लोग, इनके पास कम पैसे, कम कैपिटल होती है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, एफआईआई के पास बहुत पैसा होता है, ह्यूज, और ये बाहर के होते हैं, आउटसाइड इंडिया। एंड डीआई के पास भी पैसा ह्यूज होता है, एंड ये लेकिन ये इनसाइड इंडिया, ये इंडिया के होते हैं। ठीक है, इंडिया के होते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं है कि भाई ये अपने पास कैपिटल नहीं है अपने। तो दोनों के पास कैपिटल होती है, डीआईआई के पास भी अच्छी कैपिटल होती है, एफआईआई के पास भी होती है। रिटेल के पीपल के पास पैसा नहीं होता। रिटेल के पास पैसा नहीं होने से इससे मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते हैं, बट द प्रॉफिट विल बी वेरी लिमिटेड बिकॉज ऑफ लो कैपिटल। प्रॉफिट आपका लिमिटेड इसलिए हो सकता है कि आप 1,000 रुपये लगाएं तो 1,000 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होगा, 10 लाख लगाओगे 10 लाख के हिसाब से प्रॉफिट होगा, तो उस हिसाब से लिमिटेड है। ठीक है, वैसे तो प्रॉफिट आप भी उतना ही कमाओगे जितना एफ आई कमाएगा, लेकिन उनके पास फंड्स हैं, आपके पास फंड्स नहीं है। ठीक है, फंड्स नहीं है, इनके पास फंड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न है। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि चलो ये तो बेसिक से एक डिफरेंस होगा, एक्चुअल में क्या होता है वो चल के हम ऊपर देखते हैं स्लाइड के अंदर जो बनाया गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो देखो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल एंड नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर हु बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज, यहाँ पे शेयर्स की बात कर रहा है। ठीक है, फॉर देयर पर्सनल अकाउंट, नॉट फॉर अनदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अपने पर्सनल अकाउंट यानी खुद के नाम से, खुद के पैन कार्ड से जब अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसी नाम से, सपोज आशीष नाम है तो आशीष नाम से ही वो शेयर्स खरीदेंगे। डीमैट अकाउंट जो होगा आशीष नाम से होगा। ठीक है, ना कोई कंपनी नाम होगा, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा, नथिंग एल्स। ठीक, ये इन्वेस्ट करते खुद के पैसे लगाते हैं, छोटे वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे पैसा कम में, तो छोटे वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट। ठीक है, मार्केट का एक्सेस इनके पास होता है थ्रू जीरोधा ग्रो और जीरोधा से इनके पास मार्केट का एक्सेस होता है। टेंड टू फॉलो ट्रेंड्स और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग, ये जो हमेशा ट्रेड करते हैं न्यूज़ बेस, या टिप्स किसी ने दे दिया, या कॉल दे दिया, या कुछ भी दे दिया कि भाई खरीद लो बढ़ेगा, ऐसे में ये लोग हमेशा ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, टेंड टू फॉलो द ट्रेंड्स एंड न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग, यूजुअली हैव लिमिटेड एक्सेस टू द डीप मार्केट रिसर्च, इनके पास मार्केट का ज़्यादा डेटा ही नहीं होता। ठीक है, सपोज मान लो कि कल किसी कंपनी की डील हुई, मान लो एक्स नाम की कंपनी डील करा कि हम वाई को खरीद रहे हैं एट 100 रुपया। ठीक है, ये जब तक न्यूज़ मार्केट में आएगी तब तक बड़े लोग पोजीशन बना चुके होंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, कोई कहने वाली बात नहीं है, सब जानते हैं बड़े प्लेयर के पास ऑलरेडी न्यूज़ होती है, जिससे कि आप पैसा बना लेते हैं, और सॉरी पैसा बोल रहा हूँ, पोजीशन वो लोग पहले बना लेते हैं आपके बनाने से पहले। जैसे मान लेते हैं 25 तारीख को, 25 जून को कोई ट्रेड को रिजल्ट आया, रिजल्ट आता है कि एक्स का प्रॉफिट 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपये हो गया, ये आई 25 तारीख को शाम को। ठीक है, या फिर सुबह ही आ गई, लेकिन जब ये मार्केट में न्यूज़ फैलेगी उससे पहले ये लोग बड़े बड़े लोग अपनी पोजीशन बना के रख लेते हैं। ठीक है, तो या दिस इज़ ए लिमिटेड एक्सेस टू द डीप रिसर्च मार्केट, जो कि रिटेल लोग को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल अगर हम समझें तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिसके पास टीसीएस के 10 शेयर है। ठीक है, और उसने इन्वेस्ट किया टीसीएस के शेयर के अंदर बाया ग्रो ऐप के अंदर। ठीक है, ग्रो से इसने 10 शेयर खरीदे, और कॉलेज जाता तो टीसीएस का सपोज मान लो 3500 का शेयर है, 10 शेयर खरीदे, 35,000 रुपये लगा दिया।
ठीक है, तो 35,000 टीसीएस के लिए कुछ नहीं हो, पता नहीं कितने लाख करोड़ की कंपनी है वो, ठीक है, उसके लिए 35,000 रुपये थोड़ी कुछ है। लेकिन आप रिटेल पैसे कम है तो आपने 10 शेयर खरीद लिए बस। या तो एग्जांपल में एक सैलरी एम्प्लॉयड जो कि हर महीने 10,000 रुपये की एस आई पी कर रहा है, एस आई पी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, ठीक है, 5,000 की कर रहा है। तो ये रिटेल लोगों का माइंडसेट होता है, प्लस क्योंकि रिटेल लोग एस आई पी इज़ फार बेटर देन डूइंग इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड हाउस है वहाँ पे अच्छे अच्छे लाइक माइंड सेट वाले लोग बैठे होते हैं, उनके पास अच्छा एक्सेस होता है, आपसे ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, तो उनको पता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कहाँ आपको पैसा लगना चाहिए। चलिए अप्रोच की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। फ्लेक्सिबल यानी कि पैसा कम लगा तो आप जल्दी से लॉस काट के प्रॉफिट वाले शेयर में घुस जाओगे, या जिस स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ रहा है वहाँ से निकल के जिसमें मोमेंटम है उसमें घुस जाओगे। तो ये होता है फ़ायदा है रिटेल होने का। आप रिटेल का एक फ़ायदा है कि हाइयर रिस्क ले सकते हो, रिस्क जो है आप हाइयर ले सकते हो छोटी सी कैपिटल के ऊपर। सपोज मान लो 1,000 रुपये की कैपिटल है तो आप 1,000 रुपये का पूरा रिस्क ले सकते हो कि भाई डूबेगा डूबेगा, 1,000 रुपये तो जाएगा, लेकिन आने को हो सकता है 5,000 हो, आने को हो सकता है 2,000 हो, ठीक है। ये जनरली लोग करते हैं कि यार ठीक है लगा रहने दो। अब इसमें ये होता है 1,000 रुपये है, पड़ा रहने दो, देखेंगे कभी बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो 1,000 ही रुपये तो थे चलेंगे। तो यहाँ पे आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, कैपिटल छोटी है इसलिए, ठीक है। आप कौन समझ लेते भाई, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, कौन सी कि लैक ऑफ रिसर्च, आपके पास रिसर्च नहीं है जिससे आप इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग करने लगोगे। इमोशनल बेस्ड मतलब कि यार पैसा बन रहा है तो हम जल्दी निकल जाएंगे, पैसा घट रहा है तो हम लोग डर के मारे बेच देंगे। तो वहाँ पे इमोशन आ जाता है, इमोशन आ जाता है तो फिर वहाँ पे ट्रेडिंग क्या, सब चीज़ खराब हो जाता है। मार्केट में आना तो इमोशन को दूर रख के आना है। ऑफन एंटर रैली इज़ ओवर, ऑलरेडी ओवर। मार्केट के अंदर रैली आ चुकी है, मार्केट भाग गया है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिम्मत नहीं होती है कि यहाँ से और गिर गया तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ एंट्री लेता है। तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, तुम खरीदो फिर हम यहाँ बेचेंगे, एक बारगी में गिरा देता है। ये जनरली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के वक्त होता है। ट्रेडिंग की जब आगे हम लोग क्लासेस डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम बताएंगे ट्रेडिंग में से क्या होता है कि यहाँ आपको एंट्री करने को मिले और यहाँ एग्जिट मिले, और यहाँ बेचें और यहाँ बाय करें, ठीक है। ऑप्शन जो बाय करता है और सेल करता है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कैसे सेल ऑन हाई और बाय ऑन डिप करने को मिलेगा। फन फैक्ट ये है कि रिटेल इन्वेस्टर ना टिपिकली बहुत ज़्यादा ग्रीडी लालची होते हैं और बहुत डरे हुए होते हैं, जो कि हमेशा डर में बेच देते हैं। एजुकेटेड नहीं होते हैं कि भाई अगर नीचे गिर रहा है तो हम खरीदें, नहीं, नीचे बिक जा रहा है तो हम बेच देते हैं, डर है कि भाई और नीचे ना चला जाए। लाजमी सी बात है, पहली बार अगर आप कर रहे हैं या फिर आप झेल चुके हैं लॉस तो आप डर होगा, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप यही करेंगे, ठीक है। सेल ऑन हाई बाय ऑन डिप्स, सॉरी सेल ऑन, कहाँ गया यार, जी हाँ, आप क्या करेंगे, बाई ऑन हाई और सेल ऑन लो, ये करेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बात करते हैं एफ आई, ठीक है। ये बहुत सही आदमी होते हैं, इन ये मनमौजी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। एफ आई आई के पास ना इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन आउटसाइड इंडिया, इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है। इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बाहर के लोग होते हैं तो इनके पास पैसा डॉलर में होता है, डॉलर में होता है, यहाँ आते हैं INR में कन्वर्ट करा के मार्केट के अंदर पैसा डालते हैं। जब इस तरह करते हैं तो मार्केट के अंदर जब पैसा डालते हैं तब इनके पास एक बहुत अच्छा एज होता है कि इनके पास कैपिटल एक तो डॉलर में आई है, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ऑलरेडी इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो मेरे पास 1,000 डॉलर है, सॉरी, और मेरे पास सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी, हाँ अच्छे से समझाता हूँ मैं, ठीक है। ए के पास 1,000 डॉलर है और बी के पास 1,000 रुपये हैं, तो बताओ किसके पास कैपिटल ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली ए के पास, क्योंकि इसको कन्वर्ट जब करेगा तो ये हो जाएगा करीब करीब 80,000 रुपये, इसके पास 1,000 ही रुपये, तो कितने गुना पैसा ज़्यादा है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे इनके पास पैसे की कमी नहीं होती क्योंकि बाहर से पैसा ला रहे होते हैं, ठीक है। अब की पॉइंट क्या है, इनके पास क्या है, इनके पास पैसा आता है हेज फंड से, पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ जाता है। ब्रिंग फॉरेन कैपिटल टू द इंडियन मार्केट, बाहर का पैसा इंडियन मार्केट में लाके लगाते हैं क्योंकि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में उनको पार्टिसिपेट करना है।
देयर एंट्री एंड एग्जिट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट निफ्टी ऑन सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर नीचे करने में इनका बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, अगर ये एंट्री करेंगे तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि बाइंग जब करते हैं तो हमेशा बड़ी बाइंग करते हैं, 4+5,000 करोड़। ठीक है, इस लेवल की तो इनकी एवरेज बाइंग होती है। जब नहीं मन हुआ तो फिर भी गिर गिरा 1400-1500 करोड़ ये लोग खरीद के जाते हैं, अगर इनका मन हुआ भी नहीं तब भी। ठीक है, तो समझ सकते हो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं ये लोग। क्लोजली ट्रैक करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन को, इंटरेस्ट रेट को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लोग तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार देश में लड़ाई दंगे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इकोनॉमी अच्छी चल नहीं रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये उनका पैसा फंसने का डर होता है। तो ये मेजरली ये लोग अच्छे से ट्रैक करते हैं कि ये 3-4 चीज़ें इनकी अच्छी चल रही हो। रिसेंटली अभी जब मैं बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली में जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ था तो वहाँ पे उनकी बाइंग देखना, बहुत तगड़ी बाइंग आई थी। 0.5% से शायद इंटरेस्ट रेट कट हुआ था, तो अच्छी खासी बाइंग आई थी मार्केट के अंदर। मैं जून की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और ये होते रजिस्टर्ड विद सेबी होते तो दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सेबी नज़र रखता है। सेबी मैंने बता रखा ऑलरेडी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इनके ऊपर नज़र रखे रहता है, तो जिससे कि आपके पैसे या फिर कुछ भी उल्टा सीधा होने की चांसेस नहीं होते मार्केट के अंदर, मैनिपुलेशन टाइप कुछ नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल अपने पास ब्लैक रॉक है, बहुत पैसा इनके पास, वैनगार्ड है, मॉर्गन स्टैनली है, तो ये सब ना अच्छा पैसा लगाते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं DII। एग्जाम्पल तो दे, प्रोज एंड कॉन्स भी देख ही लेते हैं, ये लिखा है तो देखना पड़ेगा ही। हाँ भाई, सो अब जो है ब्रिंग लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी। मार्केट में इनके पास इतना कैश होता है कि आप कोई भी स्टॉक खरीदोगे बेचोगे तो इनके पास लिक्विड है भाई, हाँ लाओ, बेच रहे हो तो हम खरीद लेंगे, हम खरीद रहे हैं या तो हम बल्क में खरीदेंगे, तो लिक्विडिटी इनके पास बहुत मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है, स्टेबल रहता है मार्केट। इम्प्रूव वैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ इंडियन स्टॉक, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैल्यूएशन बढ़ाता है इंडियन कंपनी का जो कि क्वालिटी में अच्छी है। सपोज आज रिलायंस का शेयर 1,000 रुपये का है, इन्होंने बाइंग करी, वो शेयर चला गया 1,500 रुपये का, तो क्या होगा, कंपनी की वैल्यूएशन तो बढ़ गई ना। वैल्यूएशन कैसे बढ़ गई, 500 रुपये से बढ़ गई। पहले मान लेते हैं 1,000 शेयर के चाहिए 5 थे, तो कितने हो गए, 10 लाख रुपये, ठीक है। अब भाई 1,500 हो गए उसकी कीमत, कितना हो गया, 15 लाख रुपये, तो 5 लाख से तो वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो ये होता है, इम्प्रूव करती, वैल्यूएशन बढ़ाती कंपनी का, एज वेल एज क्वालिटी कंपनी को स्टेबल रखने में मदद करती है। अब कॉन्स क्या है, वेरी सेंसिटिव टू ग्लोबल न्यूज़। ग्लोबल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव इन द सेंस कि भाई मार्केट के अंदर फॉरेन में अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो यहाँ के बेच के चले जाएंगे, या रूस रशिया लड़ाई हो गई, ईरान इसराइल की लड़ाई हो गई, अपने यहाँ पे लड़ाई हो गई, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं ग्लोबल के अंदर। अपने जैसे पाकिस्तान पर भी अटैक हुआ था सिंदूर वाले में, तो मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आई थी, ठीक है। तो ये सब में ये लोग बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कैन सडनली पुल आउट मार्केट कॉजिंग मार्केट क्रैश, अगर ये अचानक से मार्केट से पैसा निकालते हैं तो मार्केट क्रैश होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। क्रैश इन द सेंस कि ये नहीं कि पूरा ख़त्म ही हो जाएगा एक दिन के अंदर, मतलब 200 पॉइंट गिर गई निफ्टी, 300 पॉइंट गिर गया, अगर ये बल्क में पैसा निकालता है, निकालना चालू करते हैं तो, ठीक है। ऐसा सेंसेक्स 1,000 पॉइंट गिरा देंगे तो उसको बोलते हैं थोड़ा सा करेक्शन है, क्रैश बोले तो एक बार की में फिर बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन उसको करेक्शन कह सकते हो। 200-300 पॉइंट सेंसेक्स गिरना, 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट एक एक दिन में गिरना, तो हम थोड़ा समझ सकते हैं हल्का सा क्रैश आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, जो DIA बहुत अच्छा काम करता है उस चीज़ में, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। FII यूजुअली बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन टॉप। जो रिटेल जो करता है ऊपर बेचता है नीचे खरीदने के, ये क्या करते हैं, हमेशा नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं, और रिटेल क्या करता है, ऊपर खरीदता है नीचे बेचता है, जो कि गलत है, ठीक है, पैसा नहीं बनेगा उसमें। हाँ, अब हम लोग ने एक बात कर रहे थे कि वो जब बेचते हैं तो मार्केट क्रैश हो जाता है, लेकिन उसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक खड़ा है, तुम खरीद बेचो जितना बेचना है, हम खरीदने के लिए रेडी। DIA आर द इंडियन इंस्टीट्यूशन दैट इन्वेस्ट लार्ज सम अमाउंट ऑफ स्टॉक मार्केट, बहुत पैसा लगाते हैं लोग स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। इससे ये होता है कि जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो सब घूम फिर के यहीं आता है।
जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में लगाए यहाँ पे आएगा, LIC में पैसा लगाए यहीं आएगा, बैंक में पैसा लगाएगा स्टॉक मार्केट में लगाएगा, पेंशन में लगाएगा यहीं लगाएगा। क्योंकि आपको उन्होंने जैसे सपोज बैंक ने कहा हम आपको 7% रिटर्न देंगे, मार्केट आपको 15% रिटर्न दे रहा है, तो वो पैसा कमाएंगे यहाँ से। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 15% बहुत ईजी है, इंडेक्स फंड में लगा दो या फिर किसी डेप्ट में लगा दो, तो आपका पैसा सेफ रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो घूम फिर का पैसा इनका ही पैसा होता है जो आपके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहता है। की पॉइंट क्या है, हैव अ डीप रिसर्च टीम उनकी बहुत अच्छी होती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, शॉर्ट टर्म के लोग ट्रेड नहीं करते हैं। सपोज अगर इन्होंने आज 1000 रुपये कोई शेयर खरीदा तो हो सकता है वो 1 साल 2 साल नहीं 5-5 साल तक होल्ड करें उस चीज़ को, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म बनाता है। 3 साल से ऊपर जितना भी आप होल्ड करोगे वो लॉन्ग टर्म होता है। डिपेंड करता है किसी किसी के लिए तो 10-10 साल भी शॉर्ट टर्म होता है। सबके अपने अपने वो हैं। ऑफन काउंटर बैलेंस है FII सेलिंग, देखा। अगर मार्केट में सेलिंग आ रही तो ये उसको बैलेंस करता है खरीद कर। अगर कोई 1000 करोड़ बेच रहा है तो ये करीब 3000 करोड़ प्लस खरीद लेंगे उसी से। मान मैंने किसी को A को मैंने माल बेचा और B ने खरीद लिया, सॉरी A ने माल B को बेचा, B ने खरीद लिया। बहुत सिंपल सी बात है। यही ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं FII एंड DI डेटा, क्योंकि इन्हीं का डेटा जो होता है मार्केट को हेल्प करता है, कल कहाँ खुलेगा परसों कहाँ खुलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल व्हेन FII सेल ड्यूरिंग द ग्लोबल पैनिक, DI ऑफन बाय एंड स्टेबलाइज द मार्केट। मार्केट के अंदर ये सेम ग्लोबल पैनिक के हिसाब से अगर FII आके बेच के चले जाता है ना तो DI आके खरीदता है, मार्केट को बढ़ा लेता है। इसके ऊपर हम एक चार्ट्स भी देखेंगे आगे चल के कि वो चार्ट मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ और मार्केट को कैसे स्टेबल कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि SIP इनफ्लो होता है तो रिटेल इन्वेस्टर गो टू DI एंड जो भी पैसा रिटेल इन्वेस्टर का होता है थ्रू SIP वो सब DI के हाथ में जाता है, जो कि मार्केट में पैसा पंप करने का काम करते हैं, ठीक है। और FII से लड़ने का काम करते हैं वो पैसा। अब सपोर्ट द मार्केट, रोज क्या सपोर्ट द मार्केट और इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। कौन से क्या है, लिमिटेड रेगुलेशन है, ठीक है। रेगुलेशन अब इंडिया में बहुत ज़्यादा है रिगार्डिंग टू, ये भी इसके लिए भी होना ही चाहिए। तो लिमिटेड द रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट वेयर दे कैन इन्वेस्ट, कि भाई कहाँ खरीद सकते हैं, कौन से सेक्टर में पैसा डाल सकते हैं, कौन सी कंपनी में पैसा डाल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेन होता है। ऐसा ना हो कि सारा पैसा उठा के बोर्ड आइडिया में डाल दिया, कुछ बन ही नहीं रहा पैसा और लॉस हो गया, ठीक है। उनके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स होते हैं कि हाँ ये कंपनी में आप पैसा डाल सकते हो, ये कंपनी में पैसा नहीं डाल सकते। में इन्वेस्ट कंजर्वेटिवली मिसिंग आउट सम अपॉर्चुनिटी, अगर आप कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि यार 10% ही अगर किसी में स्टेक रखना था तो उन्होंने हो सकता है 10% पूरा पूरा रख दिया, लेकिन उनका मन था 20 रखने का। सपोज मान लो मुझे किसी कंपनी में 20% स्टेक खरीदना है, लेकिन रेगुलेशन की वजह से मैं केवल 10 ही खरीद सकता हूँ ना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मेरी मिस कर देगा कि भाई 10% और खरीदता तो आज जो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ी है वो और हो जाती। तो कुल मिला के इन्वेस्टर का ही पैसा बनता। अब हम बात करते हैं प्रोटिप। प्रोटिप क्या है यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि स्मार्ट मनी जो है, DIR द स्मार्ट मनी ऑफ इंडिया ट्रैकिंग देयर बाइंग एंड सेलिंग कैन गिव सॉलिड क्यूज। अगर DII ने खरीदा है और FII ने बेचा है, ये दोनों आपको डेटा हेल्प करते हैं कि अगले दिन कल मार्केट क्या होने वाला है या फिर क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये। तो समरी कर देते हैं, इसको फाइनल कर देते हैं कि अब कैसे क्या है। मैंने एक समरी क्रिएट करी थी, आप उसी को देख के हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए रिटेल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल, स्मॉल, मीडियम, ये मैंने पहले ऊपर हेडिंग डाल दी। इन्वेस्टर टाइप क्या क्या है, सोर्सेज क्या है, कैपिटल साइज क्या है, मार्केट के हिसाब से कैसे इम्पैक्ट करेगा और बिहेवियर कैसा रहता है। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, छोटा होता है कैपिटल साइज उनका, मार्केट में बहुत कम लो और मीडियम होता है। इमोशन ड्रिवन बंदा होता है कि भाई मार्केट में इमोशनली वो ट्रेड करता है, कोई डेटा ड्रिवन नहीं होता, ना कोई उसको चार्ट्स पढ़ना आता ना कुछ आता है, बस किसी ने बोला तो खरीद लिया, किसी ने बोला तो बेच दिया। वेयर एस FII क्या होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होता है, ह्यूज कैपिटल होता है, हाई इम्पैक्ट होता है मार्केट के अंदर और ग्लोबली इन्फ्लुएंस्ड होता है। ग्लोबल मार्केट में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो यहाँ पे इसके लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है। DI के अंदर से इंडियन इंस्टीट्यूशन, ह्यूज फंड, कैपिटल हाई, मार्केट में इम्पैक्ट भी हाई, और ये मार्केट में इनके जो बिहेवियर होता है वो होता है रिसर्च और डेटा ड्रिवन होता है। कोई शेयर अगर 500 रुपये का एक्चुअल वैल्यू रखता है, वो शेयर 450 में ट्रेड कर रहा है तो उसको खरीदेंगे, क्योंकि भाई डेटा ड्रिवन भी है, रिसर्च भी है, कंपनी प्रॉफिट में भी है, अगर सब कुछ में है और उनको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो लोग खरीद लेंगे। तो या दिस इज़ फॉर ऑल राइट नाउ। अगर कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं हमसे, और जो भी डाउट सेशन में होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर। और
इसकी अगर शीट्स चाहिए तो शीट की लिंक भी मैं उसमें अपडेट कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।